असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए झारखंड सरकार ने दिए 2 करोड़ रुपए। असम में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए झारखंड सरकार 2 करोड़ रुपए देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने श्री हेमंत सोरेन का आभार जताया है। उन्होंने एक हैंडल पर पोस्ट कर कहा है कि असम के लोगों की ओर से बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए झारखंड की जनता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का तहे दिल से सराहना करता हूं। उनके पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में झारखंड देश के सभी राज्यों के साथ हमेशा संवेदनशीलता के साथ खड़ा रहा है। रांची के गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 6 लड़कियां समेत 10 हिरासत में। रांची पुलिस ने लोअर बाजार थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में रेड कर सेक्स रैकेट में 6 शामिल लड़कियों सहित 10 को हिरासत में लिया है। रांची एसपी चंदन कुमार सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिटी डीएसपी केवी रमन ने अपनी टीम के साथ लोअर बाजार थाना क्षेत्र के काडाटोली स्थित अर्बन रिट्रीट नाम के गेस्ट हाउस रेड कर सेक्स रैकेट में शामिल 6 लड़कियां और 4 पुरुषों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि हिरासत में ली गई अधिकांश लड़कियां बंगाल की रहने वाली हैं। होटल संचालकों की मदद से उन्हें होटल में ही रखकर वहीं पर ग्राहक बुलाकर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। रांची एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि अनैतिक देह व्यापार को लेकर रेड किया गया है, जिसमें काफी लोग पकड़े गए हैं। जांच के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। जानकारी के अनुसार गेस्ट हाउस में रेड करने के लिए पुलिस की टीम देर रात तक रेकी करती रही। इस दौरान गेस्ट हाउस में लगातार लड़कियों का आना जाना लगा हुआ था। ग्राहक भी आ जा रहे थे। पुख्ता सूचना मिलने के बाद सिटी डीएसपी ने रेड किया और मौके पर ही सभी लड़कियां पकड़ी गई। राज्य में चक्रवात का दिख रहा असर, कल से होगी तेज बारिश। ओडिशा में आए चक्रवात का असर झारखंड पर दिखने लगा है। विशेषकर कोल्हान व मध्य क्षेत्र पर इसका ज्यादा असर दिख रहा है। चक्रवात के कारण झारखंड के कई जिलों में 23 से 25 जुलाई तक जोरदार बारिश होने की उम्मीद है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। अगले 3-4 दिनों तक बारिश हुई तो किसान धान रोपनी कर सकेंगे। मौसम केंद्र के अनुसार 23 जुलाई को पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम के साथ साथ सरायकेला, खरसावां, गुमला, सिमडेगा, खूंटी में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। 24 जुलाई को रांची, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा और रामगढ़ में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। 25 जुलाई को कोल्हान व संताल परगना में बारिश हो सकती है। देवघर बाबाधाम में बढ़ी कूपन की दरें, शीला दर्शनम के लिए अब देने होंगे 600 रुपये। श्रावणी मेला में देवघर मंदिर प्रशासन में कतार प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं व सफाई व्यवस्था पर खास ध्यान दिया गया है। 2 महीने तक मंदिर की सफाई व व्यवस्था बेहतर रहे, इसलिए अतिरिक्त सफाई कर्मी रखे जा रहे हैं। सोमवार से आने वाले भक्तों की शीघ्र दर्शनम कूपन भी 600 रुपये में उपलब्ध होंगे। कूपन लेने वाले भक्तों तथा आम कतार से जलार्पण करने आ रहे भक्तों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। क्यू कॉम्प्लेक्स हॉल में बैरिकेडिंग, आरओ, बिजली की बेहतर व्यवस्था, प्राथमिक उपचार केंद्र आदि की व्यवस्था कर ली गई है। बाबा मंदिर स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र के अलावा पाठक धर्मशाला में ट्रॉमा सेंटर, ओपी सूचना प्रसारण केंद्र आदि की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर सभी तरह की व्यवस्था 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा पूरे मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के गर्भगृह से लेकर शिवगंगा तक चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी तथा पुलिस बल एवं दंडाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है। मंदिर सहित मेला क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए नेहरू पार्क में कंबाइंड कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। यहाँ दुम्मा से लेकर मंदिर और रूट लाइन की हर गतिविधि का प्रसारण 24 घंटे लाइव मोड पर होगा। वही कांवरिया मंदिर की स्थिति देख सकेंगे। इसके लिए क्यू कॉम्प्लेक्स में 18 एलईडी टीवी लगाए जा रहे हैं। कांवरिया बाबा का दर्शन एवं जलार्पण लाइव देख सकेंगे। जेएड के लिए आवेदन कल से, उम्र सीमा में मिलेगी 7 वर्ष की छूट। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 23 जुलाई से आवेदन जमा होगा। जैक ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। आवेदन जैक की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा लिया जाएगा। अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 7 वर्ष की छूट मिलेगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2024 के प्रावधान के अनुरूप पिछली पात्रता परीक्षा एवं आगामी पात्रता परीक्षा के बीच की अंतराल अवधि में 1 वर्ष छोड़कर अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। इस प्रावधान के अनुरूप देखा जाए तो राज्य में पिछली शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2016 में हुई थी। अब परीक्षा वर्ष 2024 में होगी। पिछली परीक्षा व इस परीक्षा के बीच 8 साल का अंतराल है। इसमें 1 वर्ष कम करने पर अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 7 वर्ष छूट मिलेगी। अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट उनके लिए कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर दी जाएगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी की उम्र इस वर्ष 1 अगस्त को न्यूनतम 21 वर्ष होना अनिवार्य होगा। झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत कार्यरत सहायक अध्यापक जिनकी सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम 2 वर्ष की हो गई हो,
उनकी अधिकतम उम्र सीमा 58 वर्ष निर्धारित की गई है। कक्षा 1 से 5 व 6 से 8 के लिए अलग अलग परीक्षा ली जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। झारखंड में हाथियों के कुचलने से हुई दर्दनाक मौत। झारखंड के धनबाद जिले में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ हाथियों के एक झुंड ने एक व्यक्ति को कुचल दिया है, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि घटना प्रदेश के राजधानी रांची से करीब 200 किलोमीटर दूर गत मध्य रात्रि तोपचांची इलाके के करवटार गांव में तब हुई, जब करीब 30 हाथियों का एक झुंड गांव में दाखिल हो गया। अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान ज्ञानचंद्र महतो के तौर पर की गई है और सोमवार को उसका शव पोस्टमार्टम कराया गया। धनखड़ मंडल के वन अधिकारी विकास पालीवाल ने बताया कि ग्रामीणों को कुचलने के बाद हाथियों का झुंड गिरिडीह की ओर बढ़ गया। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों को आंशिक मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है और शेष राशि कागजी कार्रवाई पूरा करने के बाद दे दी जाएगी। झारखंड में सरकार हाथी के हमले में मारे जाने पर मृतक परिवार को 4 लाख रुपये का मुआवजा देती है। करमटाड़ गांव के सरपंच आनंद महतो ने बताया कि हाथियों का झुंड रविवार सोमवार की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे गांव में दाखिला हुआ। उन्होंने बताया कि हमने हाथियों को झुंड को भगाने की कोशिश की, लेकिन हाथियों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। ज्ञानचंद्र भागने के दौरान हाथियों के पैरों तले कुचला गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कोडरमा में लोहा लदा ट्रेलर पलटा, 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। कोडरमा जिले के रांची पटना मार्ग पर लोहा लदा ट्रेलर पलट गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 गंभीर रूप से घायल है। घटना सोमवार सुबह कोडरमा घाटी के पास स्थित 9वां माइल पर हुई है। मृतकों की पहचान मुन्ना राय और पांचीलाल राय के रूप में हुई है, जबकि घायल का नाम रमेश यादव है। वह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार ट्रेलर में बंगाल से लोहा लोडकर बिहार ले जाया जा रहा था। इस दौरान कोडरमा घाटी 9वां माइल के पास एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रेलर पर सवार 3 लोगों बुरी तरह फंस गए। जब इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को मिली तो वह तुरंत ही रवाना हो गई। इसके बाद वहां पर पहुंचकर क्रेन की मदद से तीनों घायलों को बाहर निकाला गया। आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मुन्ना राय एवं पांचीलाल राय को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल रमेश यादव को प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर कर दिया। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर अत्यंत परीक्षण के लिए भेज दिया। महिला का सड़ा गला शव मिलने से मचा हड़कंप। गिरिडीह जिले के बिरनी के बरकट्टा ओपी क्षेत्र के डुमरुआ बुटपहरिया के पास से रविवार देर शाम करीब 6:30 बजे अज्ञात महिला का सड़ा गला शव बरामद हुआ है। शव मिलने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी बरकट्टा ओपी को दे दी गई है। ओपी प्रभारी आकाश भारद्वाज, पुलिस पदाधिकारी जितेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। साथ ही देर शाम 7:30 बजे शव को नाले से उठाकर ओपी बरकट्टा ले गए। मृतका की जब तक शिनाख्त नहीं हो सकी। ओपी प्रभारी भारद्वाज ने बताया कि शव को देखने से पता चलता है कि शव काफी दिन का है, पहचान नहीं हो सकी। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही हत्या या आत्महत्या का खुलासा हो सकता। फिलहाल इसे हत्या का ही मामला माना जा रहा है। पूर्व विधायक हीराराम तूफानी का निधन, सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। कांके विधानसभा के पूर्व विधायक हीराराम तूफानी का निधन हो गया है। उनके निधन पर सीएम हेमंत सोरेन ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आदरणीय तूफानी के निधन की यह दुखद सूचना मिली है। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। बता दें कि कांके के पूर्व विधायक हीराराम तूफानी का आज दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया। उन्हें एक पखवाड़े से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वे पिछले दिनों दिल्ली गए, वहां उनका इलाज चल रहा था। अचानक आज सुबह करीब 10 बजे उनका निधन हो गया। वे रांची लोकसभा क्षेत्र के कांके विधानसभा से 1977 में जनता पार्टी से विधायक बने थे। हटाए गए रामगढ़ एसपी, टाउन थाना प्रभारी को डीजीपी ने किया निलंबित। राज्य सरकार ने आधी रात रामगढ़ एसपी का तबादला कर दिया है। रामगढ़ एसपी डॉक्टर विमल कुमार को पुलिस मुख्यालय में योगदान देने को कहा गया है। दूसरी तरफ डीजीपी ने रामगढ़ के टाउन थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। रामगढ़ एसपी रहे डॉक्टर विमल कुमार इससे पूर्व सरायकेला के एसपी थे। वहां से भी उन्हें 3 महीने के अंदर ही हटा दिया गया था। बड़ी बात यह है कि विमल कुमार रामगढ़ एसपी को पद से हटाने के बाद रामगढ़ में किसी को पोस्टिंग नहीं की गई है। फिलहाल रामगढ़ बिना एसपी के चल रहा है।
वहीं दूसरी तरफ डीजीपी अजय कुमार सिंह ने रामगढ़ के टाउन थाना प्रभारी अजय कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दरअसल पूरा मामला एएसआई राहुल कुमार के मौत से जुड़ा हुआ है। दरअसल एएसआई राहुल कुमार की अस्वाभाविक मौत हुई थी। आरोप है कि टाउन थाना प्रभारी अजय कुमार साहू के द्वारा लगातार किसी प्रकार का उस पर दबाव बनाया जा रहा था, इसी वजह से उनकी अस्वाभाविक मौत हुई। डीजीपी ने अजय कुमार साहू को निलंबित करते हुए आदेश दिया है कि इस संबंध में वह अपना स्पष्टीकरण 1 सप्ताह के अंदर जमा करें। कयास लगाया जा रहा है कि रातों रात इसी वजह से रामगढ़ एसपी का तबादला भी किया गया है।